अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मॉनसून यानी कि बारिशों का मौसम स्टार्ट हो चुका है। हम सभी को ये वेदर बड़ा पसंद होता है, लेकिन इस मौसम में कुछ चीज़ों का बड़ा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो बस इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ यूज़फुल किचन और घर से रिलेटेड टिप्स जो मॉनसून सीज़न में आपके लिए बहुत ही कारआमद रहेंगी। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं आज के पहले टिप की तरफ। हम बाज़ार से इस तरह के मिसालों के डब्बे ख़रीद के लाते हैं। होता ये है कि पैकेट्स में से कुछ मिसाला हम यूज़ करते हैं और बाकी का अंदर ही रहता है, लेकिन इस बरसात के मौसम में इन मिसालों के अंदर बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। वैसे भी ये इतने महंगे मिलते हैं, तो फिर जब इतना वेस्टेज हो तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो इससे बचने के लिए आप ये करें कि जब भी आप इस तरह से मिसाले का पैकेट खोलें तो उसके अंदर आप थोड़े से लौंग डाल दें। इससे ये होगा कि इनके अंदर कीड़ा नहीं लगेगा। दूसरा, इस पैकेट को खोलने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करें अच्छे तरीके से, ताकि इसका जो जहाँ से हमने इसको कट लगाया था और ओपन किया था वो फेस क्लोज हो जाए। उसके बाद आप लें एक स्कॉच टेप और उसकी हेल्प से इस पैकेट को क्लोज कर दें। अब ये जो इसका हमने कट वाला पोर्शन था उसको बिल्कुल बंद कर दिया है। कहीं से भी कोई ओपनिंग नहीं है जिसमें से ये छोटे छोटे बग्स जो हैं ये अंदर जा सके। इस तरह से हम अपने स्पाइसेस को इस बरसात के मौसम में बचा सकते हैं। खास बात कि जब आप लौंग इस पैकेट के अंदर डालें तो फिर उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ही स्कॉच टेप लगाइएगा। तो इस तरह से जी आप भी जितने आपके पास मिसालों के डब्बे ओपन हैं उनको क्लोज करके यानी सील करके रख सकते हैं, और इस तरह से जी आपके स्पाइसेस खराब होने से बच जाएंगे। बरसात के मौसम में अगर इस तरह हमने साबित सुर्ख मिर्च लेकर रखी हो तो उसमें सीलन आना शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद वो ख़राब हो जाती है। वैसे मैं तो इस सुर्ख मिर्च को खुद ही घर में तैयार करती हूँ। जो भी टाइम टू टाइम सब्ज़ मिर्चें बचती हैं ना, उनको मैं ड्राई कर लेती हूँ और ड्राई होने के बाद वो इस तरह से रेड हो जाती हैं। उसके बाद जी इन्हें मैं धूप में रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाएं। इस तरह से फिर सब्ज़ मिर्चें वेस्ट भी नहीं होती और जाहिर सी बात है पैसे की भी बचत होती है। लेकिन जैसे ही बारिशों का मौसम आता है ना, तो ये फ़ौरन से नमी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर इनमें काले काले से बग्स आ जाते हैं और इस तरह से ये ख़राब हो जाती हैं, फंगस भी लग जाता है। तो इसके लिए आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आप इन सुर्ख मिर्चों की डंडियों को उतार लें। तो ये देखिए जी, इनकी डंडियों को मैंने उतार लिया है। अब इन डंडियों को क्या करेंगे ये आगे मैं आपको बताती हूँ। पहले ये जो मैंने डिब्बे के अंदर सुर्ख मिर्च डाली हैं, इनको हम नमी से कैसे बचाएंगे उसके बारे में आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होंगे चावल। 1 से 1.5 चम्मच आप चावल लें और इस डिब्बे के अंदर जिसमें मैंने डंठल उतार कर इन मिर्चों को डाला है उसमें डाल दें और फिर आप ढक्कन लगा दें। ना तो ये नमी को ऑब्जॉर्ब करेंगी, ना ही इनमें कीड़ा लगेगा और ना ही कभी इनका टेस्ट और कलर चेंज होगा। और इसके साथ अगर आप एक और केयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास सिलिका जेल के इस तरह के पैकेट्स हो तो आप ढक्कन के साथ स्कॉच टेप की हेल्प से सिलिका जेल को अटैच कर दें और फिर ढक्कन को बंद करें। तो इस तरह से अगर कोई नमी आएगी भी तो सिलिका जेल उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। ये लास्ट वाला स्टेप ऑप्शनल है, अगर आपके पास सिलिका जेल मौजूद हो तो कर लें, अदरवाइज चावल ही काफ़ी रहेंगे। जब मिर्चों को इस तरह से हम तोड़ते हैं तो जिनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है उनके हाथों पर जलन शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आप कच्चा दूध लें और हाथों पर इस तरह से मल लें। अगर कोई जलन हो भी रही होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप अपने थोड़ी देर के बाद हाथों को वॉश कर लें। अब मिर्चें और हमारे हाथ तो हो गए सेफ। अब इन डंडियों का यूज़ भी आपको बता देती हूँ। बरसात के मौसम में न सिर्फ हमारे घर बल्कि हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चूंटियाँ आ जाती हैं। तो अगर गमले में लगे हुए पौधों में या आपके वैसे जो पौधे लगे हुए हैं उनके अंदर आप थोड़ी थोड़ी ये मिर्चों की डंडियाँ डाल देंगे तो चूंटियाँ उनके पास नहीं आएंगी। इस तरह से आपके पौधे बरसात के मौसम में चूंटियों से बचे रहेंगे, क्योंकि चूंटियाँ अगर आ जाएँ तो इनकी जड़ों को खा जाती हैं। गर्मियों में और स्पेशली बरसात में हमें एक और प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि काउंटर पे या किचन में कहीं छोटी मोटी कोई चीज़ गिरी नहीं और चूंटियाँ आ गई जी फ़ौरन से, या इसके अलावा छोटे छोटे समटाइम कीड़े भी आ जाते हैं। तो चूंटियों से बचने के लिए एक तो हमें ये करना चाहिए कि जैसे ही कोई चीज़ गिरे उसे फ़ौरन से साफ़ कर लेना चाहिए। अब चूंटियों को भगाने के लिए आपको चाहिए होगी फटकड़ी। अमूमन हर घर में ही मौजूद होती है। बस इसका इतना सा ही टुकड़ा हमें लेना है और इसको कूट कर इसका पाउडर बना लेना है। कोशिश करेंगे कि इसका बारीक पाउडर बने। ये फ़ौरन से ही ग्राइंड हो जाती है। उसके बाद इसे मैंने एक कागज़ पे डाल दिया है ताकि बोतल में डालना मुझे आसान हो, और फिर मैंने इसे डाल दिया एक स्प्रे बोतल के अंदर। ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया पानी और एक ढक्कन मैंने इसमें डाला है डिटोल का, और इसको अच्छे से मैंने हिला लिया ताकि फटकड़ी पानी में डिज़ोल्व हो जाए।
तो ये हमारा एक सोल्यूशन तैयार हो गया, जिससे ना सिर्फ चूंटियाँ बल्कि मक्खी और मच्छर वगैरह भी भाग जाएंगे। तो करना आपको ये है कि जहाँ जहाँ आपको चूंटियाँ नज़र आती हों वहाँ पर आप इस स्प्रे को कर दें, तो चूंटियाँ आपको दोबारा वहाँ पर नज़र नहीं आएंगी, चूंटियाँ भाग जाएंगी। इसी तरह से अगर आप किचन स्पंज के ऊपर इसको स्प्रे करके काउंटर के ऊपर फेरेंगे तो काउंटर पे भी चूंटियाँ या मक्खियाँ वगैरह नहीं आएंगी। बारिश के दौरान जब हम बाहर निकलते हैं तो अक्सर ये होता है कि बैग में मौजूद मोबाइल और डॉक्यूमेंट्स वगैरह गीले हो जाते हैं और अक्सर डॉक्यूमेंट्स तो फिर ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस टेंशन से बचने के लिए आप ले लें एक ट्रांसपेरेंट पाउच, ये बहुत ही सस्ते में मिल जाता है और इसके अंदर आप अपने मोबाइल और सारे डॉक्यूमेंट्स को डालकर बैग में डाला करें। इस तरह से ये होगा कि आपके मोबाइल और सारे डॉक्यूमेंट्स सेफ रहेंगे। जब बारिश आती है तो उसके साथ अक्सर आंधी तूफान वगैरह भी होता है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा डस्ट घर में आ जाती है। अब बार बार सफाई करना हमें मुश्किल लग रहा होता है, तो बजाय इसके कि पहले झाड़ू लगाया जाए फिर आप पोछा लगाएं, आप इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक आजमाएं। अक्सर हमारे पास ऐसी पुरानी सॉक्स होती हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे होते, उनमें कोई छोटा मोटा सुराख हो गया होता है, तो उस काम के लिए भी ये बेस्ट हैं। तो बस आप ये काम करें कि ले वाइपर और उसके ऊपर इन सॉक्स को चढ़ा दें, इस तरह से जैसा कि ये मैंने आपके सामने चढ़ाई हैं। वाइपर पर चढ़ाने से पहले आप सॉक्स को वेट कर लें और इनको थोड़ा सा निचोड़ लें ताकि बहुत ज़्यादा पानी इनमें ना रहे। उसके बाद आप इस वाइपर को फर्श पर लगाएं, जितनी भी डस्ट होगी वो साफ़ होती जाएगी, या तो डस्ट वगैरह सॉक्स के साथ स्टिक हो जाएगी या साथ साथ ये इकट्ठी हो जाएगी। इस तरह से आपका फर्श बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। जब आपको लगे कि सॉक्स गंदी हो गई हैं, इन्हें उतारें और वॉश कर लें। इनको वॉश करना भी आसान है और दोबारा से चढ़ाना भी आसान है। इस तरह से सफाई आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। बरसात में एक और मसला जो हमें पेश आता है वो ये कि जो मैच स्टिक होती हैं वो नमी को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर जल नहीं पाती। तो इससे बचने के लिए आप ये करें कि जो आपके पास माचिस की डिबिया हो उसके अंदर थोड़े से चावल डाल दें। इससे ये होगा कि जो नमी होगी वो चावल एब्जॉर्ब करेंगे और आपकी माचिस बिल्कुल ठीक रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। वैसे तो टिप्स और भी बहुत सारी हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट आपसे शेयर करूंगी। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी। अगर इनमें से कोई भी आपको अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।